नमस्कार। आरंभ करने जाऊँ आज ओडिया कार्यक्रम नारी तुमे केड़े धन्य। नारी तुमे केड़े धन्य, तुमे केड़े धन्य। नारी तुमे केड़े धन्य, तुमे केड़े धन्य। धन्य तुम नारी जन्म, धन्य तुम नारी जन्म। आश्चर्य सृष्टि ईश्वरंका, नारी तुमे केड़े धन्य, हो नारी तुमे केड़े धन्य। प्रेज द लॉर्ड। नारी चैनल में मैं सभी बहनों को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। और मेरे प्रिय बहनों, आपने देखा होगा कि पहले सेक्शन में हम बाइबल के कुछ महत्वपूर्ण नारियों के बारे में चर्चा किए थे, लेकिन आज इस सेक्शन में हम देखते हैं परिवार के बारे में चंद बातें कहना चाहती हूँ। और परिवार है तो बच्चे भी होंगे, तो उन सारी बातों की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो मैं कुछ आयतों को आपके सामने रखूंगी, जो कि साम 127 और साम 128, इन दोनों अध्याय के द्वारा हम उन सब बातों की परिवार में जो हो रहा है चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक वचन बोलना चाहती हूँ आपके सामने। बाइबल में अय्यूब की किताब उसका 1 में लिखा है। वहां पर हम देखते हैं कि अय्यूब नाम एक पुरुष था। वो खरा और सीधा और परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से परे रहता था। इस कारण से परमेश्वर उसके घर और जो कुछ उसका था उसके चारों ओर बड़ा बांधा था। मेरे प्रियो, क्या आज हमारा परिवार परफेक्ट है क्या? क्या आज हम अपने परिवार को पहला स्थान दे रहे हैं? परमेश्वर को पहला स्थान दे रहे हैं या परिवार में? हम तो सांसारिक बातों में आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमेशा से सोचते रहते हैं और कर रहे भी हैं हम लोग कि बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, अच्छा जॉब चाहिए, हमें ऊंची पदवी पे रहना है, हमें पढ़ाई के लिए बच्चों के लिए मतलब देश विदेश में जाके उनको पढ़ाना, उनको ज्यादा से ज्यादा उनके ऊपर पैसा खर्चा करके अच्छी शिक्षा देना। ये बात गलत नहीं है, ये ठीक बात है। लेकिन सब परिवार में कर रहे हैं, ये ठीक है, इसमें कोई भी बुराई नहीं है, कि कोई गलत नहीं है। जब आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं, तो ये होता है। लेकिन साथ साथ गौर कीजिए, क्या आप परमेश्वर को पहला स्थान दे रहे हैं? प्रभु को पहले रख के आप सब काम कर रहे हैं क्या? बहुत से लोग
प्रभु की योजना के अनुसार काम नहीं करते हैं। क्या करते हैं? पहले इतना पैसा खर्चा करते हैं, एडमिशन कर देते हैं अच्छी जगह पर, कॉलेज पर, अच्छा करियर देख के, लेकिन क्या होता है, उसके बच्चे उस योजना में पूरे नहीं होते, क्योंकि माता पिता जो योजना बनाते हैं ना बच्चे के लिए, वो अपने आप कर बच्चे लोग उसमें खरे नहीं उतरते हैं। उससे वो अपने पहले बच्चे को दोष देते हैं। तो हमें क्या करना है? सबसे पहला स्थान प्रभु को देना है परिवार में। देखिए, मैंने अय्यूब के बारे में क्या कहा था कि अय्यूब एक धर्मी इंसान था और वो परमेश्वर का भय मानता था, इसीलिए परमेश्वर अय्यूब से बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि वो प्रभु के योजना के अनुसार उन्होंने सब काम किया। उन्होंने क्या कहा? उसके बच्चे चले गए, जब परीक्षा आया उसके बाद उसके ऊपर वो टूटा नहीं अय्यूब। लेकिन आज तो हम लोग के ऊपर कुछ भी परीक्षा आता ना, हम लोग तुरंत टूट जाते हैं, परमेश्वर को कोसते रहते रहे कि प्रभु ने हमको ऐसे क्यों किया, ये क्यों किया। लेकिन अय्यूब ने कुछ नहीं कहा। उसकी पत्नी ने कहा प्रभु को कोसो, प्रभु को कोसो, उन्होंने कहा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसके मित्र भी उसको बोलने लगे, बच्चे उसको चले गए, उसका घर बार सब चला गया, लेकिन वो प्रभु को कभी भी प्रभु को नहीं कोसा। उन्होंने क्या कहा? प्रभु का धन्यवाद दिया। ये सबसे बड़ी बात है मेरे प्रियो बहनों। पहला स्थान प्रभु को देके प्रभु को धन्यवाद करिए। उसने प्रभु को धन्यवाद दिया। उसने क्या कहा? प्रभु ने मुझे दिया और प्रभु ने लिया, प्रभु की महिमा हो। तो ये होता है परिवार में अय्यूब के समान। लेकिन आपको मालूम होगा भी बाद में किस तरह से परीक्षा में सफल हुए और किस तरह से उसका परिवार फिर से भरा पूरा हो गया। प्रभु उनका आशीषों से भर दिया उसके परिवार को। और हम लोग यहाँ पर एक और लाइन को लेके आते हैं कि किस तरह से परमेश्वर परिवार के ऊपर फोकस कर रहा है। हम देखते हैं, मैंने कहा था बाइबल में 127 और 128 के अध्याय को लेके मैं आपके सामने कुछ बातों को कहूंगी। तो 127 में हम देखते हैं, उसका पहला अध्याय में देखते हैं, यदि यहोवा घर ना बनाए तो बनाने वालों का परिश्रम क्या होगा? व्यर्थ होगा। यहाँ पर दो बातों को हम गौर करेंगे। वो दो बातें क्या है? कि घर ना बनाए और दूसरी बातें है परिश्रम व्यर्थ होगा। तो देखिए परिवार, परमेश्वर किस तरह से परिवार के ऊपर फोकस कर रहा है। तो घर कौन बना रहा है? घर परमेश्वर बना रहा है। घर का डिजाइन कौन दे रहा है? घर का आकार कौन दे रहा है? परमेश्वर दे रहा है, क्योंकि वो हमारे घर का आर्किटेक्चर है, वो हमारे घर को बनाता है। साथ में हमें भी परमेश्वर के योजना के अनुसार परिश्रम करना है, मेहनत करना है ना। अब हम देखते हैं उसी के दूसरे अध्याय में, वहां पर क्या लिखा है? यदि यहोवा नगर की रक्षा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। आप लोग सोच लिए, एक नगर है और नगर की हमें रक्षा करना ही है। तो नगर की रक्षा कैसे करना है? वहां पर रखवाले की तो जरूरत होगी। रखवाला होगा भी, वो नगर की रक्षा करेगा। लेकिन वहां पर अगर वो प्रभु के मार्ग पर नहीं चल रहा है, प्रभु का अनुसरण नहीं कर रहा है, तो क्या फायदा। साथ में हमें भी अपने परिवार की, अपने नगर की रक्षा करना है। हम मेहनत तो बहुत कर रहे हैं,
बहुत हम आगे बढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, किंतु कोई फायदा नहीं जब हम परमेश्वर का योजना के अनुसार नहीं चल रहे हैं, प्रार्थना में जीवन नहीं बिता रहे हैं, प्रभु का अपने परिवार में पहला स्थान नहीं दे रहे हैं, तो हमारा सब परिश्रम ना जीरो है, व्यर्थ है, फेल है। अब देखिए वचन हमें क्या सिखाता है, क्या सिखाता है कि बच्चों के बारे में वो क्या कहता है कि मैं बच्चों के बारे में ये कहता है वचन कि हमें क्या करना है ना, अपने माता पिता, मैं उन माता पिता को कहना चाहती हूँ, उन आत्मिक माता पिता को जो अपने बच्चों को हर तरह से आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैंने कहा था ना पहले आपको कि सांसारिक बातों में तो चल रहे हैं, लेकिन आत्मिकता में उन्हें आगे बढ़ाना है। उनके अंदर क्या करना है ना, छोटे छोटे वचनों को उनके अंदर डालना है, उनको लर्न करिए, याद कराइए कि बेटा बेटी तुम हमेशा कहाँ चलते जाओ, स्कूल में रहो या घर में रहो या खेलते रहो, जहां भी रहो, ये वचन को दोहराते रहो मन में। इस तरह से क्या होगा ना, ये वचन उनके अंदर गांठ बन के रह जाएगी, वो वचन को बार बार बोलते रहेंगे, प्रभु की उपस्थिति में आते रहेंगे, और प्रभु भी उनको देख के कितना खुश होगा कि धन्य है वो माता पिता, धन्य है उनका परिवार जो बच्चों को छोटे छोटे वचनों को सिखा रहे हैं। और प्रभु सच में उनके बच्चों को कितना आशीष देगा और आगे बढ़ेगा उनको प्रभु, क्योंकि बच्चे प्रभु के दिए, प्रभु बच्चों को एक उद्देश्य के लिए रखा है, प्रभु के दिए बच्चे एक प्रतिफल है। एक और आज मैं पढ़ना चाहती हूँ आपके सामने, जहां पर लिखा हुआ है वचन में, अंत के दिनों में मैं अपनी आत्मा हरेक मनुष्य पर उंडेलूंगा और मेरे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। परमेश्वर बेटों पर बेटियों पर दोनों पर आशीष उंडेलता है। वो कहते हैं कि अंत के दिनों में मेरे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। प्रभु उन बच्चों को आगे बढ़ाएगा अपने कामों के लिए, प्रभु अपने कामों के लिए उनको इस्तेमाल करेगा, वो प्रभु के बच्चे होंगे। किस तरह से परिवार को प्रभु आगे बढ़ा रहा है। अब जब हम देखते हैं कि भजन संहिता 127 में भी 4थे अध्याय में क्या लिखा है, सुलेमान राजा क्या कहते हैं, जैसे एक वीर या योद्धा के हाथ में तीर है, वैसे ही बच्चे हमारे हाथ में है। तो यहाँ पर क्या है ना, बच्चों की तुलना सुलेमान राजा तीर के साथ किए हैं। आप देखिए, आप जहां भी कहीं जाते हैं, एग्जीबिशन में जाते हैं, जहां भी जाते हैं, वहां पर कुछ चीजें रखी हुई रहती है और आप उस चीजों को मारेंगे तो वो ठीक जगह उस जगह पे जाके लक्ष्य पे लगेगा और चीज आपको मिलेगा। उसी तरह से हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे, आप लगते होंगे तीर को पीछे की तरफ खींच के, उसके रस्सी को आगे की तरफ, जब स्ट्रिंग रहता है उसको पीछे की तरफ खींच के आगे की तरफ बढ़ाते हैं, तो वो क्या करता है, वो जाके लक्ष्य की ओर लगता है। ये किसका काम है, ये तीर का काम है। तो यहां पर क्या कह रहे हैं सुलेमान राजा, बच्चे को तीर के समान तुलना किए हैं। तो मेरे प्रिय बहनों देखिए, बच्चे को क्या है, तीर बताया गया है। जब बच्चे छोटे रहते हैं ना, छोटे से ही आपके साथ रहते हैं, जब बड़े होते हैं तभी वो अपने करियर को चूज करते हैं, बाहर जाते हैं, वो अलग बात है। जब छोटे समय में बच्चे को हम शिक्षा देंगे, अच्छी शिक्षा, क्या बोलेंगे उनको कि बेटा बेटी बच्चे ये काम मत करो, गलत बातों मुंह में मत निकालो, सही बातों का उपयोग करो, बड़ों का आदर करो, माता पिता का आदर करो। ये बातें उनके मन में हम हमेशा डालेंगे तो
उनके मन में थोड़ा टेंशन रहेगा ही, बच्चे के मन में, यहाँ मत जाओ, वो मत करो, ये मत खाओ, ये रहेगा। ये बोले क्या मेरे माता पिता मुझे हमेशा टोका टोकी करते रहते, ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, ये क्या कहते रहते। लेकिन एक समय मेरे प्रिय आएगा, बच्चे समझ जाएंगे। वो बोलेंगे जो मेरे माता पिता मैंने मेरे बारे में कहा है ना, वो सब सही कहा है, मेरे भले के लिए कहा, मेरे अच्छे के लिए कहा है, वो एक अनुशासन में मुझे रखे हैं करके बच्चे समझ जाएंगे। और इसीलिए वो तीर के साथ प्रभु ने उनका बच्चे की तुलना किया है, सुलेमान राजा कहते हैं। और हम देखते हैं कि एक जगह पर कि 27 का हम देखते हैं 127 का 5 में भी क्या लिखा है। सुलेमान राजा यहाँ पर क्या कहते हैं वचन में कि जिनके पास बहुत बच्चे हैं वो जब दुश्मन से बात करता है तो उनको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरे बच्चे मेरे लिए खड़े रहेंगे, मेरी रक्षा करेंगे। तो मेरे प्रियो, बच्चों को इस ख्याल से, एक सीख से हमें आगे बढ़ाना है अपने बच्चों को कि दुश्मन जब वार करे बच्चे आपके लिए रहेंगे, खड़े रहेंगे, बच्चे आपकी ख्याल करेंगे। आज अनेक बच्चे जो माता पिता का ख्याल नहीं करते हैं, आपकी रक्षा करेंगे, आपको आदर करेंगे, माता पिता की आदर करेंगे, बड़ों का आदर करेंगे, सही रास्ता में चलाएंगे। तो इस तरह बच्चों के अंदर ये एक सीख डालना है। तो हमने आज देखा 127 में बच्चों को तीर के समान बताया गया है, बच्चों को एक अनुशासन में डालना चाहे कहा गया है। और हम देखते हैं दूसरे अध्याय में 128 में, वहां पर फर्स्ट 1 2 3 4 ये चारों वचनों में क्या लिखा हुआ है कि उन माता पिता के बारे में कहा गया है जिसको परमेश्वर बहुत आशीष देता है। वो माता पिता किस तरह धन्य होंगे उनके बारे में बताया गया है। तो वहां पर हम देखते हैं कि वहां पर उनके परिवार में कौन कौन सी आशीषें आती है। वहां पर लिखा हुआ है, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। मतलब क्या है कि तू अपनी आशीषों को अनुभव करने पाएगा। और उसके बाद क्या लिखा है, वहां पर स्त्री या बच्ची के बारे में लिखा है। वहां पर स्त्री को कहा गया है फलवंत दाखलता के समान, और बच्चे को कहा गया है जलपाई के वृक्ष के समान, पौधे के समान बताया गया है। तो दाखलता से क्या निकलता है, फलवंत दाखलता से दाखरस निकलता मेरे प्रियो, और जलपाई के पौधे से जैतून का तेल निकलता है। तो ये तो सांसारिक अर्थ है, इसका आत्मिक अर्थ ये होता है दाखरस और तेल, ये दोनों पवित्र आत्मा के प्रतीक है। तो देखिए परमेश्वर किस तरह से परिवार के ऊपर फोकस कर रहा है। जिस परिवार में प्रभु की उपस्थिति तो रहेगी, साथ में पवित्र आत्मा की उपस्थिति रहेगी, वो परिवार कितना धन्य होगा। प्रभु परिवार को कितना आशीषित करेगा। और इस तरह से लास्ट में भी लिखा हुआ है कि वो अपने नाती पोतों को भी, धन्यवाद करती हूँ कि नाती पोतों के बारे में भी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है नाती पोतों के बारे में? लिखा है कि अपने नाती पोतों को भी वो देखने पाएंगे। तो हमने यहाँ पर क्या देखा यहाँ पर बच्चों को किसके समान बताया गया है? बच्चों को तीर के समान बताया गया है, बच्चों को जलपाई के पौधे के समान बताया गया है, और स्त्री को कैसे बताया गया है? फलवंत दाखलता के समान। तो मेरे प्रियो, वो परिवार
कितना धन्य होगा ना, जहां पर परिवार में परमेश्वर इन सब बातों को अत्यधिक महत्वपूर्ण देता है। वो परिवार कितना आशीषित होगा। किस तरह से प्रभु उस परिवार को फोकस कर रहा है। आज क्या हमारा परिवार इस तरह से है? क्या हम आज अपने परिवार में प्रभु को पहला स्थान दे रहे हैं या फिर और किसी को? तो मेरे प्रियो, आज हम भी आप भी सोचिए कि हम जो भी काम कर रहे हैं, सबसे पहला स्थान हम अपने जीवन में, अपने परिवार में प्रभु को देंगे। तभी प्रभु हमारे लिए आगे हमारे परिवार को बढ़ाएगा और परिवार को आशीष देगा। और ये वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे और आप सभी बहनों को नए साल का मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आपका आज प्रोग्राम टी एठारे रखुछु। ईश्वर को इच्छा हेले नेक्स्ट एपिसोड रे देखा हबो। शालोम, बाय बाय। तुमे केड़े धन्य, तुमे केड़े धन्य।